टॉपिक है हमारा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। सेक्शन 354 आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ के अपराध से संबंधित है, यानी कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला। इस धारा का उद्देश्य महिलाओं को दूसरे के किसी भी प्रकार के अभद्र या गंदे व्यवहार से बचाना है जो उनकी विनम्रता के लिए अपमानजनक है। यह अपराध केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि समाज और सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध भी है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए के इरादे से उस पर आपराधिक हमला करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष की कैद की सज़ा दी जाएगी, जिससे जुर्माने के साथ 5 लाख साल तक बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी आईपीसी है उसमें स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी को, ठीक है, कि महिला की गरिमा का अपमान क्या है। हालांकि अदालत ने बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारे जो केसेस हैं उससे व्याख्या भी की। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक विनम्रता एक वर्ग के रूप में महिला को मनुष्य से जुड़ा एक गुण है, ठीक है। जैसे modesty said to be outraged by such an act an offender which shocks and recognized as an insult of woman of female decency and dignity। मतलब कि जो भी है एक ऐसा ऑफेंस और एक ऑफेंड किया जा रहा है जिससे एक महिला की गरिमा का अपमान। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि स्लैपिंग अ वुमन ऑन हर बट, आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर, डिसरोबिंग हर एट्सेट्रा। उसको कपड़े उतारने के लिए फोर्स करना या फिर किसी सेक्सुअल फेवर के लिए फोर्स करना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 54 के। तो जो फर्स्ट वन है, द पर्सन हु हैज़ बीन विक्टिम ऑफ असॉल्ट मस्ट बी अ वुमेन। मतलब कि जो विक्टिम ऑफ असॉल्ट का कोई पर्सन होगा वो कौन होना चाहिए? महिला, वुमेन होनी चाहिए। एक्यूज्ड मस्ट बी यूज्ड अ क्रिमिनल फोर्स ऑन हर। मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति होगा जो हमला करने वाला होगा उसे एक क्रिमिनल फोर्स वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। एन इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन मस्ट बी देयर। इंटेंशन क्या होना चाहिए उसका? आउटरेज द मॉडेस्टी, किसकी? महिला की, वुमेन की, ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो डिसरोबिंग अ वुमेन है वो है कि किसी भी वुमेन को फोर्सफुली नैग्ड करना, किसी भी या फिर उसको मजबूरन करना या फिर किसी ऐसा इरादे से उसे नैग्ड करना कि उसे क्या कहते हैं, उकसाना, कि वो पूरी नैग्ड हो जाए और जिससे कि फिर उस ऑफेंस को करना, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स है और वो एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर्स तक विद फाइन। और क्या कहते हैं, जो इसका जेंडर है वो इस ऑफेंस है ओनली मैन के। जो इसका ऑफेंस है वो किस लिए स्पेसिफिक ऑफेंस है, वो किसके लिए पनिशेबल है? सिर्फ आदमियों के लिए, मतलब कि पुरुष, ठीक है। और अब इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि द एक्यूज मस्ट बी अ मैन। जो एक्यूज होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? मैन होना चाहिए। उसमें सेकंड पॉइंट है यूज़ अ क्रिमिनल फोर्स। उसमें क्रिमिनल फोर्स होनी चाहिए कैसी? एक एक्ट होना चाहिए वहाँ पे, एक्ट मस्ट बी देयर, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू डिस्टर्ब अ वुमेन और कंपेल टू हर टू बी नैग्ड। यानी कि किसी भी वुमेन को नैग्ड होने के लिए फोर्स करना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे सेकंड टॉपिक है वॉयरिज्म, सेक्शन 354C। जो ये ऑफेंस है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? निर्भया रेप केस के बाद, जो 2012 में था, जो मेंशन करता है 354C आईपीसी का। द वर्ड वॉयरिज्म मीन्स कि
उस ताक झांक, हिंदी मीनिंग इसका ताक झांक है। और या फिर किसी भी वुमेन का सेक्सुअली एक्ट, या तो किसी की प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह देखना, या फिर उसे बिल्कुल न्यूड देखना। ओके, तब प्रोविज़न्स, जो ये प्रोविज़न है वो दो पार्ट्स में भी डिवाइडेड है। द पर्सन क्या, या किसी भी कोई भी पर्सन है वो किसी भी महिला की नैक्ड फ़ोटोज़ क्लिक करता है, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटोज़ ये है। और द सेकेंड इज़ अ डिसमिनेट एंड स्प्रेड सच इमेज, मतलब कि फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको पूरी पब्लिक में वायरल करना। ओके, अगर इसकी पनिशमेंट की बात करें, जो फर्स्ट ऑफेंस है वो पनिशेबल होना चाहिए 1 ईयर, और जो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 3 ईयर्स विद फाइन। जो सेकंड ऑफेंस है वो पनिशेबल है 3 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विद फाइन। ओके, तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आरोपी यानी कि जो मैन होना चाहिए, वो जो एक्यूज होना चाहिए, आई मीन वो मेल होना चाहिए। और जो उसका एक्ट होना चाहिए मस्ट बी अ कैप्चर्ड, मतलब कि इमेज कैप्चर्ड वाला होना चाहिए। द वुमन हुज इमेज आर कैप्चर्ड मस्ट बी एंगेज इन सम प्राइवेट एक्ट, यानी कि जो भी महिला है उसकी जो पिक्चर्स क्लिक की गई हैं वह निजी कार्य में मतलब कि नैक्ड होनी चाहिए, या फिर किसी चीज़ में क्या कहते हैं इंगेज्ड होनी चाहिए, सम प्राइवेट एक्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है द सर्कमस्टेंस मस्ट बी सच दैट शी हैज़ द एक्सपेक्टेशन नॉट बीइंग ऑब्जर्व बाय द परपेट्रेटर, और यानी कि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि उसे एक ऐसी उम्मीद ना हो, मतलब कि कोई भी उसको मतलब जो लड़की हो ब्लैंक होनी चाहिए, उसे नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, द एक्यूज मस्ट बी आर डिसमिनेट दैट इमेज, आरोपी मतलब कि जो एक्यूज है वो पिक्चर को डिसमिनेट करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है स्टॉकिंग, जो सेक्शन 354D है। और स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। जो 354 आईपीसी का है वो टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ स्टॉकिंग विच जनरली मीन्स द एक्ट फॉलोइंग ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट डिस्पाइट अ डिसइंटरेस्ट ऑफ वुमेन, यानी कि आमतौर पर अगर इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि महिला की मर्ज़ी के बिना उसका पीछा करना या उससे संपर्क करने की कोशिश करना। ओके, जो ये सेक्शन है वो कंटेन करता है 2 ऑफेंसेस को। फर्स्ट होता है कि कोई भी पुरुष है किसी भी वुमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बिना उसकी मर्ज़ी के, अगेन एंड अगेन, उसके क्लियरली मना करने के बावजूद भी। जो सेकंड ऑफेंस है, कोई भी बंदा है, कोई भी एक मॉनिटर यूज करता है वुमेन से बात करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिससे कि वो उससे बात कर सके, उसका पीछा कर सके। ठीक है, जो फर्स्ट कन्विक्शन है उसकी पनिशमेंट है 3 ईयर्स विद फाइन, और जो पनिशमेंट सेकेंड की है वो है 5 ईयर्स विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ फाइन। ओके, अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। चलो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। जो आरोपी होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, मैन होना चाहिए। और विक्टिम कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज़ किसी भी महिला का अनुसरण, यानी कि महिला कोई वुमेन होनी चाहिए जिससे वो संपर्क या फिर फोर्स कर रहा है, उसको बात करने की, उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, द थर्ड पॉइंट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर कम्युनिकेशन। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि वुमेन का डिसइंटरेस्ट होना। ओके, अब हम कुछ ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज पढ़ेंगे। ओके, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, सेक्शन 498A। ओके, तो इसका एक सेपरेट चैप्टर है आईपीसी जो इस चीज़ से डील करता है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, अंडर द सेक्शन 498 आईपीसी। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोविज़न वॉज पनिश द हस्बैंड। जो इसका ऑब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन का वो है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को जो टॉर्चर करते हैं, इल ट्रीट, मतलब कि जो
वुमेंस को इल ट्रीट करते हैं, हरेश करते हैं, और यानी कि कोई भी वुमेन है उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी रूप से मांग को पूरा करने के लिए फोर्स करना। जो ये सेक्शन 498 है, ये सारी क्रुएलिटी के लिए यही धारा नहीं लगेगी, और धारा के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें किस प्रकार की क्रूरता, मतलब किस किस प्रकार की क्रुएलिटी शामिल है। ठीक है, इस अपराध की सज़ा, मतलब ये जो इसकी पनिशमेंट है वो कारावास है, जिसे जुर्माना के साथ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट है वो एक महिला होनी चाहिए, यानी कि वुमेन होनी चाहिए, विधवा विडो होनी चाहिए। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो विडो है या नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है, उसके साथ उसके पति और उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने क्रूरता की गई हो, ठीक है ना, क्रूएलिटी की गई हो, जो शामिल है क्या क्या, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन विद द व्यू ऑफ कोर्स हर मीटिंग डिमांड ऑफ डाउरी, मतलब कि डाउरी की मांग की गई हो, द विलफुल कंडक्ट बाय हस्बैंड और रिलेटिव सच एज अ नेचर एज लाइक टू लीड द लेडी कमिट सुसाइड और केस ग्रेवी इंजरी टू हिज लिम्ब और हेल्थ। ओके, और जो फोर्थ है, दैट सच इंजरी इन्फ्लिक्टेड आइदर फिजिकल और मेंटली, मानसिक, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चोटें पहुंचाई गई हों उसे, ठीक है, फीमेल को। ओके, आई होप आप लोग इस इमेज को देख के समझ गए होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाउरी डेथ, सेक्शन 304B, जो दहेज हत्या और दुल्हन को जलाना पर पूर्ण कार्य है। ठीक है, जो हमारी जो सोसाइटी है, जो आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है, ये एक विशेष सामाजिक बीमारी का लक्षण है और हमारे समाज का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। ठीक है, जो हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। आईपीसी की जो सेक्शन 304B है, उसके विशेष प्रावधान जोड़ा गया है, मतलब कि जो डील्स करता है डाउरी डेथ को। ठीक है, जो धारा 304B1 क्लॉज 1 है, जो 304B क्लॉज 1 है, दहेज हत्या को परिभाषित करता है, यानी कि डाउरी डेथ को डिफाइन करता है। और जो इसका सेकंड क्लॉज है 2, वो पनिशमेंट को, विच इज़ नॉट, जो कम से कम 7 साल है और जो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। ओके, तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ पढ़ लेते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फर्स्ट वन है, जो वुमेन है उसकी डेथ कैसी होनी चाहिए, या तो शारीरिक चोट के कारण या फिर कुछ बर्न या बॉडीली इंजरी होनी चाहिए। ओके, तो सेकंड वन है, एक जो सच डेथ मस्ट ऑकर विद इन द पीरियड ऑफ 7 years ऑफ एज, यानी कि जो 7 वर्ष है उसके भीतर ही भीतर मृत्यु होनी चाहिए, किसकी, किसी भी महिला की। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द वुमेन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। जो वुमेन है उसकी क्रुएलिटी किसके द्वारा की जाए, उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा। सच क्रुएलिटी मस्ट बी कनेक्शन विद द डिमांड, जो कुछ क्रुएलिटी होती हैं तो वो किससे कनेक्ट होनी चाहिए, डाउरी, दहेज से होनी चाहिए। सच क्रुएलिटी मस्ट बी शोन आउट सून बिफोर हर डेथ, ऐसी क्रुएलिटी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि उसकी मृत्यु के ठीक पहले दिखाई देनी चाहिए। तो कंक्लूज़न कुछ इस तरीके से है कि महिलाओं के अधिकार और अगर उनकी सेफगार्ड की बात करें तो हमारे भारत में उनके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, उनके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ़ अपराध और जो क्रुएलिटी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ये ठीक ही कहा गया है कि टेंगो में 2 समय
2 का समय लगता है। इसका तात्पर्य है कि इसका मीनिंग है कि हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को विनियमित और नियंत्रण करने के लिए केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, महिलाओं पर बुरी नज़र का दामन और महिलाओं के प्रति हर इंसान का सामाजिक नैतिकता और मूल्यों, आदर और सम्मान की विकसित करना समय की मांग है और एक पूरक कारक है कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या अधिक सख्त है। और अभी भी हम लोगों को ऐसे कानून की आवश्यकता है ताकि इन अपराधों का इरादा रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो आगे बढ़ने का करेज ना रखें, साहस ना कर सकें। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और बहुत बहुत थैंक